श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज योग के संबंध में दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। वैसे तो सारा संसार योग के बारे में जानता है और सच्चाई है कि आज विश्व योग दिवस है। अभी हम लोग हम बताना चाहेंगे, जब से बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ भी एक प्रक्रिया होती थी। योग के कई प्रकार हैं। एक योग ये है जिसका नाम मनोयोग, आत्मयोग, परमात्मा और आत्मा के बीच का योग, और एक योग विधि है जिसके आधार पर शारीरिक व्यायाम किया जाता है। तो बचपन में जब कक्षाएं लगती थी तो उसके अंदर एक पीटी टीचर हुआ करते थे जो फिजिकल ट्रेनिंग देते थे, जिसके आधार पर शारीरिक में पीटी की जा रही है। सब लोग अपने अपने शरीर को, मसल्स को ठीक बनाते थे। वो हमारे श्रद्धेय श्री रामदेव जी महाराज ने पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्रांति ला दी कि आज विश्व में एक विश्व दिवस के रूप में, ये योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा। लेकिन सचमुच योग क्या होता है, इससे समझने के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी गीता का जो 6वां अध्याय है वो पूरा योग से भरा पड़ा। अगर आप लोगों ने गीता को पढ़ा हो या पढ़ना चाहें, पढ़ने की चेष्टा करना चाहें, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गीता के इस 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में जो बात बताई है वो ये बताना चाहते हैं कि भाई योग उसे कहते हैं जो चीज़ आपके पास तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। मतलब जिसके पास जो ना दिखे उसके पास अपने आप को जोड़ना, या जिसे अपने पास तक ले आना, ये एक प्रकार का योग विधि है जिसे होता है संयोग और वियोग, कि साथ में रहो तो योग और साथ ना रहो तो वियोग। तो भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये प्रतीकात्मक है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जब भगवान हमारे साथ नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए। तो भगवान को हम उसके पास जाएं, तो भगवान के पास सशरीर जा नहीं सकते, तो विधि बदल गई। भगवान सशरीर मेरे पास आ नहीं सकता, यहाँ पर विधि बदल गई। वो सूक्ष्म शरीरधारी है, हम स्थूल शरीरधारी हैं। तो स्थूल शरीरधारी को क्या करना चाहिए कि हमारा ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। ये जो 5 तत्व में एक सूक्ष्म शरीर है जिसका काम होता है कि प्राणायाम करना, प्राण के द्वारा परम ब्रह्म को प्राप्त करना। तो उसके लिए एक विधि बताई गई है कि भाई आप ओम का उच्चारण कीजिए, आँख बंद कर लीजिए, नासिका के बिल्कुल ठीक सीधे देखिए और देखते समय ओम का उच्चारण कीजिए। और इस तरह से करिए कि सारे संसार से जो आपका जहाँ कहीं मन चल रहा, उस मन चलायमान मन को अपने आप को एकाग्रचित करते चले जाइए। एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि भगवान के साथ आपका जुड़ाव होता हुआ दिखे या चाहे न दिखे, लेकिन मन जो है निश्चित रूप से स्थिरता को प्राप्त होगा। जैसे वो बताते हैं कि जैसे जब हवा चल रही होती है तो हवा चलने में दीपक जो रखा होता है वो हर तरह से हिलता डुलता है, लेकिन अगर हवा न चल रही हो और दीपक रख दिया जाए तो जिस तरह बाद में बिल्कुल उसकी स्टेट सीधी लो चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से आपका मन भी योग में ध्यान हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि मन को ही योगारूढ़ बनाना है, मन को ही एकाग्रचित करना है, मन में ही इंद्रिय निग्रहों का समाधान ढूंढना है, इसलिए योग विधि बताई जाती है। तो भगवान ने इस गीता में यहाँ पर एक बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से कही है। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई, वो देखिए उन्होंने बताया है कि योगी को मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित, संशय रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा के साथ लगावे। अब बताइए ये योग है या शारीरिक व्यायाम है, चाहे जो रामदेव जी सिखा रहे हैं वो है। तो सच्चाई ये है कि योग उसे कहते हैं जहाँ पर कि जो चीज़ पहले से मिली हुई है। जैसे आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। शरीर में आत्मा दिखाई पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़े, लेकिन हम जी रहे हैं ये दिख रहा। तो जो दिख रहा है वो तो आत्मा, वो तो शरीर है। जो शरीर के अंदर बैठा वो नहीं दिख रहा। तो जो नहीं दिख रहा है उसी को इसी शरीर के द्वारा भगवान से मिला देना ही एक प्रकार का योग का साधन अपनाना है। इस चीज़ को रामायण में भी कहा गया कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये शरीर जो है साधन है मोक्ष की प्राप्त करने के लिए। मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत अंतिम सीढ़ी है जिंदगी की, लेकिन सच्चाई है कि भगवान से मिलने के लिए जो योग किया जाता है उसमें आंखें बंद कर लीजिए, एकाग्रचित हो जाइए, नासिका की तरफ अपना एकाग्रचित होकर के देखते हुए ओम का उच्चारण कीजिए, तो वही गीता का स्वरूप बन जाता है। तो उन्होंने लिखा है कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृग छाला वस्त्र बिछाएं, और जो ना ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, और ऐसे आसन के ऊपर बैठ जाइए।
ये गीता के छठे अध्याय का हमने पहले 10वां और 11वां श्लोक का अर्थ बताया। इसके बाद 12वें अध्याय में 12वां श्लोक बता रहे हैं कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में कीजिए। चित्त, फिर वही बात जो मैंने अभी पहले बताया, चित्त और इंद्रियों को बस में करिए और मन को एकाग्रचित करके अंतःकरण को शुद्धि के साथ योगाभ्यास करिए। फिर हम आप लोग सोचे हमारा मन बिल्कुल शुद्धि से युक्त है ही नहीं, जितनी अशुद्धता है वही अशुद्धता भरा हुआ, इसलिए मन को वो कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करिए। योगाभ्यास में क्या करना है ये उन्होंने फिर एक बार बता दिया। कोई बाहर के लोग सब जितने भी हमारे योग सिखाने वाले योग टीचर हैं या योगा अभ्यास कराने वाले योगी लोग हैं, वो इस तरह से नहीं बात कर रहे हैं जो भगवान बता रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए 13वां श्लोक है कि काया शरीर और गले को समान एवं अचल धारण करके, काया शरीर सिर गले को एक अचल धारण करके और स्थिर होकर अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत मन से ब्रह्मचारी के व्रत के में स्थित भय रहित भली भांत शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर के स्थित हो जाए। मतलब फिर मेरे ही प्राण हो जाए, मतलब आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के हित में प्राण हो जाए, मतलब उसके ही जैसा हो जाए। ये बात योग में बताई जा रही है। और कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो योगी जो होता है वो ज़्यादा खाने वाला नहीं होता है, ज़्यादा सोने वाला नहीं होता, और ज़्यादा उसका स्वभाव ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही जिद्दी किस्म का हो। ये सब चीज़ें इन्होंने तो श्लोक संख्या 10 से लेकर के पूरा इन्होंने 20 तक योगाभ्यास के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के छठे अध्याय में बताया। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग एक बाकायदा से पढ़िए और पढ़ करके समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में योग क्या है। योग के बारे में हमने जहाँ तक सुना समझा जाना है वो सिर्फ केवल इतना ही है कि आप अपने ईश्वर से दूर नहीं है। जिसने आपको पैदा किया है वो आपके साथ है और आपके साथ चूँकि शरीर आपका शरीर है तो आपको आपकी शरीर की पहचान राधेश्याम से है, आपके शरीर की पहचान घनश्याम से, आपकी शरीर की पहचान आबासा XYZ से है। तो हम लोग उसे वो प्रतीक है। तो जो चीज़ दिख रहा हम उससे न दिखने वाले से अपने को दूर समझ रहे हैं। तो जब अपने को दूर समझ रहे हैं तो दूर न समझ करके उसको अपने पास उपस्थित हुआ, अपने पास अस्तित्वधारी समझें, वहीं समझ लीजिए वहीं से योग शुरू हो जाता। जैसे कबीरदास ने क्या कहा कि माला फेरत जो गया फिरा न मन का फेर। तो जो मन का जो फिरना है, मन का जो भटकना है, मन का जो गमन करना है, मन का जो चारों तरफ घूमना है, मन का जो अनकंट्रोल रहना है, तो कह रहा फिरा नहीं। मन का जो फिरना है, मन का जो घूमना है वो बदला नहीं, मतलब वो फिर करके जस्ट रिवर्स होकर के वापस लौट के नहीं आया। तो फिर क्या किया जाए, कर का मन का डाल दे, जो हाथ में लिए हो उसे फेंक दो। कर का मन का माने माला को लेकर के ज़मीन में कहीं अन्य तरफ फेंक दीजिए, क्योंकि आपके बस का नहीं है। और यदि आपके बस का है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास में शारीरिक व्यायाम अब नहीं आता। शारीरिक व्यायाम का मतलब होता है व्यायाम ही है वो, चाहे जो आजकल जो सिखाया जा रहा है वो सीखने वाले जाने। और भाई हम लोग भी सीखते हैं सवेरे प्रातःकाल, पूरे विश्व में हर तारकों में मजमा लगता है, वहाँ पर तरह तरह के योग सिखाए जाते हैं। वो सिखाए केवल फिजिकल फिटनेस के लिए होता है कि शारीरिक जो सौष्ठव है, शारीरिक बनावट है, जो जर्जरता आ रही है, उसके अंदर बुढ़ापा आ रहा है, कमजोरी आ रही है, किसी तरह की कोई और कमी आ रही है, तो इस योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ये अनुलोम विलोम के द्वारा एकाग्रचित करने से ये आपका शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ का नाम गीता में योग कहा गया, उस योग का संबंध केवल किससे है, या तो वो आपके मन से है और या आत्मा परमात्मा के सम्मिलन से है। तो आत्मयोग तो कहते बड़े आप लोग बड़े मन योग से सुन रहे हैं, आप लोग बड़े ही आत्म बोध के साथ सुन रहे हैं। तो मनोयोग क्या चीज़ होता है कि मन को किसी योग में जोड़ना। जैसे होता है ना, आपने जोड़ घटाना सुना होगा, तो कहेंगे भाई इन दोनों अंकों को इन दोनों अंकों का योग क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसको जोड़ के हमने बता दिया। तो मतलब जो जुड़ा हुआ है लेकिन जुड़ा दिख नहीं रहा, उसको योग के रूप में अनुभूत करना ही वास्तव में योग करना है। हम अलग नहीं है, भगवान हमसे अलग नहीं है। सब मम प्रिय मम बुझाए, ठीक है भाई, सब मम प्रिय भगवान कह रहे हैं, सब मम बुझाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह पाए, सबसे ज़्यादा मनुष्य ही मुझे प्रिय है। तो भगवान को जो मनुष्य सबसे प्रिय है, मनुष्य
तुझसे वो अलग नहीं है, मनुष्य उससे अलग नहीं है, तो अलग क्या चीज़ है? केवल हमारा शरीर। ये स्थूल शरीर भगवान के स्थूल शरीर से नहीं मेल खाता। तो हम लोग मूर्ति पूजा करके उस मूर्ति के अंदर भगवान को देखते हैं, भगवान को देख करके उस मूर्ति के स्वरूप के साथ अपने आप का तादात्म्य स्थापित करते हैं, आँखें बंद करके भगवान को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं। यही वास्तव में योग है। तो आप लोग योग के बारे में सुनिए, समझिए, और हमारी प्रार्थना है कि योग के बारे में गीता में जो श्लोक संख्या 6ठे अध्याय में 10 से लेकर के 20 के बीच में बताई गई है, उसको बाय हार्ट पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि वास्तव में योग उसे कहते हैं जो हमसे भिन्न नहीं है। जितनी भी भिन्नताएं हैं वो योग परक नहीं है। जितनी भी अभिन्नताएं हैं उसमें हम और आप, हम भगवान और ईश्वर साथ साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है। और आज की योग की दिवस है, ये पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे संसार में मनाया जा रहा है। ब्रह्मांड तो उसके अंदर तो 14 भुवन 3 पति कह सकते हैं, त्रिभुवन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल भारतवर्ष ये नहीं, तो केवल विश्व में जितने भी लोग हैं सब लोग आज के दिन मनाते हैं और मनाते रहिए, आनंद मगन रहिए, अपने शरीर को फिटनेस में बनिए और जहाँ तक हो सके प्रसन्नचित रहिए। यही योग की असली परिभाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम।